हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, भारत दुनिया का सबसे महान देश। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक हम आपको दुनिया के तमाम देशों और शहरों की सैर करवा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते होंगे। ये देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है और आज पूरी दुनिया में इस देश का डंका बज रहा है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। एक समय पर इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मसालों से लेकर दूध तक के उत्पादन में देश नंबर 1 पर है। मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में देश दुनिया से काफी आगे रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी कि हम अपने ही देश भारत की बात कर रहे हैं। भारत, जिसे हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा जाता है। भारत नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। बात चाहे लैंग्वेज की हो, खान पान की हो या फिर कल्चर और ट्रेडिशन की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के बारे में कुछ विशेष बातें बताएं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद कुछ सेकंड्स के लिए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुलकर अपने देश के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे सुंदर और खूबसूरत देश यानी कि भारत की सैर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, भारत का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। दुनिया भर में भारत को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख जैसे 4 प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। भारत की धरती पर आज तक अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण तक विष्णु जी के सभी अवतारों का जन्म भारत में ही हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध, सिखों के 10 गुरु और जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का जन्म भी भारत की पवित्र भूमि पर ही हुआ है। भारत का कण कण ऐसे महापुरुषों के जन्म लेने के कारण पवित्र माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत भारत में ही हुई थी। करीब 5000 साल पहले ही सभ्यता के लोगों ने हथियार बनाने सीख लिए थे। उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में एक उन्नत सभ्यता रहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने काफी कुछ सुन भी रखा होगा। इसके बाद भारत में मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कुशन एम्पायर, चालुक्यास, चोलास, राजपूत और मराठाओं ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हालांकि 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों का आगमन हो गया था। तुगलक, लोधी और मुगलों ने भारत में राज किया और बाद में अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत को खूब लूटा। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने आज तक कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है। अरबों का खजाना विदेशी भारत से लूट कर ले गए, लेकिन इसके बावजूद भारत के भंडार आज भी खजानों से भरे पड़े हैं। 200 साल 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। उसके बाद भारत का संविधान लिखा गया। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में देश के 2 नाम है, भारत और इंडिया। इंडस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया था। तो वहीं भारत नाम कैसे पड़ा, इस बारे में कई बातें प्रचलित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नामकरण हुआ है। वहीं कुछ लोग भगवान राम के भाई और राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम से भी भारत की उत्पत्ति को जोड़ कर देखते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के नाम से भी हमारे देश को पहचाना जाता है। आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ तक पहुंच गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए फिलहाल एक चिंता का विषय भी बनी हुई है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की, तो आज इंडिया वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। साल 2024 में भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी। भारत की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे देश में एक व्यक्ति सालाना $2850 की कमाई करता है। इतनी ज्यादा आबादी के लिहाज से ये आंकड़ा अच्छा कहा जा सकता है। बिलियनियर्स की संख्या के मामले में भी भारत टॉप 3 देशों में शुमार है। अर्बन रिच इंडिया की लिस्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल 260 बिलियनियर्स हैं और मुकेश अंबानी भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माने जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से देश में एजुकेशन की ओर काफी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। आज देश का लिटरेसी रेट 78% तक
पहुंच गया है। वही भारत के कई शहर ऐसे भी हैं जहां पर साक्षरता दर 90% से ज्यादा है। भारत में हर साल नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं। दुनिया भर के छात्र भारत में हायर एजुकेशन प्राप्त करने आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के अधिकांश देशों में एक, दो या अधिक से अधिक 4-5 भाषाएं ही मुख्य रूप से बोली जाती है, लेकिन वही भारत के संविधान में 22 मुख्य भाषाओं को जगह दी गई है। और अगर स्थानीय भाषाओं को मिला दिया जाए तो हजारों भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। भारत में हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। पूरे भारत में टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, इसका सही आंकड़ा पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 1500 से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों की संख्या भी भारत में ही है। लगभग 40% आबादी आज भी शाकाहारी है। और अगर भारत में मौजूद शाकाहारी लोग का अलग से देश बना दिया जाए तो ये दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में इतनी बड़ी संख्या में शाकाहारी होने के कारण पिज्जा हट और मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों ने शुद्ध शाकाहारी आउटलेट भी भारत में खोले हुए हैं। भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे की पटरियां भारत में बिछी हुई है। साथ ही रेलवे में आज 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो इसे विश्व में सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी की सूची में स्थान देती है। आज पूरी दुनिया योगा पद्धति को अपना रही है। आज से 5000 साल पहले भारत में ही योग की शुरुआत की गई थी। आर्यभट्ट और रामानुजन से लेकर शकुंतला देवी तक कई महान गणितज्ञ भारत में हुए। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान देने वाले आचार्य सुश्रुत भारत के ही थे। पूरी दुनिया को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में भारत ने ही बताया था। भारत को क्रिकेट प्रेमियों का देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बीसीसीआई विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और आईपीएल में तो खेलने के लिए दुनिया भर के लगभग सभी बोर्ड देशों के खिलाड़ी उत्सुक रहते हैं। भारत में लोग क्रिकेट खेलते नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे खेल भारत में बड़े इंटरेस्ट के संग खेले जाते हैं। आपको बता दें, शतरंज और स्नेक एंड लैडर्स, जिसे सांप और सीढ़ी भी कहा जाता है, वो भारत की ही देन है। सांप और सीढ़ी भी, कबड्डी जैसे भी कई खेल भारत में ही इजाद हुए। भारत की फिल्म इंडस्ट्री की भी पूरी दुनिया में पहचान है। बॉलीवुड के संग संग अब साउथ इंडिया की फिल्में भी पूरी दुनिया में धूम मचाने लगी हैं। साल भर में इंडियन सिनेमा में 2500 से ज्यादा फिल्में बनाई जाती है, जो पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। भारत में 1,55,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का पहला पानी पर तैरता पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के मामले में भारत दुनिया में सुना था मैंने, मुझे याद आ रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी आज एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अपनी पहली ही कोशिश में और बहुत कम लागत में मंगल मिशन को अंजाम देने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। साल 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ एक इतिहास रच दिया था। दोस्तों, बात आप जानते होंगे कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राम मंदिर है क्या लग रहा है? रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6.5 लाख से ज्यादा मंदिर है। प्रत्येक 1 लाख लोगों पर भारत में 53 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि मस्जिदों की संख्या में भी भारत विश्व में पहले नंबर पे आता है। भारत में कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। भारत अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के लिए और कहते हैं माइनॉरिटीज बस जुल्म हो रहा है। अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के संग त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू भाई दिवाली की मिठाई देने मुसलमान भाई के घर जाता है, तो वहीं ईद पर मुसलमान भाई अपने हिंदू दोस्त को मीठी सेवई की दावत देता है। होली, रक्षाबंधन, मुहर्रम, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, मकर संक्रांति, बुद्ध पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे अनेकों त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। इसलिए विश्व में भारत को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। भारत के हर राज्य में आपको अलग फोक म्यूजिक, फोक डांस देखने को मिलेगा। कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम जैसे लोक नृत्य भारत की शान है। मधुबनी और वर्ली पेंटिंग भी आज वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। पूरी दुनिया में सबसे रॉयल वेडिंग भारत में ही की जाती है। हमारे देश के हर राज्य में एक अलग अंदाज में शादी होती है। कई दिन पहले से ही शादी के रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं। सारे दोस्त, प्रियजन और रिश्तेदार खुल के मौज मस्ती करते हैं। आज के समय में विदेशी लोग खास तौर पर सिर्फ शाही शादी अटेंड करने भारत आ रहे हैं। आज भारत प्रोडक्शन के मामले में टॉप कंट्रीज में शुमार है। वर्ल्ड के 70% मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है। दूध, दालें, गन्ना, गेहूं, जूट, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे अनेकों चीजों के उत्पादन में भारत टॉप पे आता है। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया के कल्चर में देखने को मिलती है, उतनी विविधता यहाँ के खान पान में भी है। भारत में खाने की इतनी वैरायटी है कि अगर आप डेली एक डिश भी ट्राई करेंगे ना, तो सभी चीजें ट्राई करने में कई साल लग जाएंगे। हर राज्य अपने डिफरेंट जायके और स्वाद के लिए बड़ा फेमस है। पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल्ली के छोले भटूरे, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, उत्तर प्रदेश की चाट, इंदौर का पोहा, महाराष्ट्र का वड़ा पाव, साउथ इंडिया का इडली सांभर बड़ा, बंगाल के रसगुल्ले, बिहार का लिट्टी चोखा। मुझे ये और दाल बाटी ट्राई करनी है। किसी के मुंह
मुंह में भी पानी आ डिफरेंस गया क्या, मुझे दोनों एक जैसे हमारे मुंह में लगते तो वही हैं। बताते बताते ही आ रहा है। साथ ही आप हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चख सकते हैं जो वाह, आपको कैसे दीवाना मजे बना से देगा। खा रही थी दोस्तों, वो। भारत में घूमने की इतनी सारी जगह है ना जिसके बारे में बात करेंगे तो एक वीडियो काफी नहीं है, उसके लिए कई वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी। आज भारत में 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूँ तो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घूमने लायक है और कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी सुंदरता वाकई दोस्तों लाजवाब है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। आगरा का ताजमहल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी बहुत कमाल की है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पूरी जिंदगी भी भारत के बारे में जानने में लगा देंगे ना, तब भी आप शायद पूरी जानकारी भारत के बारे में इकट्ठा ना कर पाए। well, आप मुझे बताइए आप भारत के किस शहर किस राज्य से है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। बहुत ही अच्छा था और सच्ची में आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी पढ़ते पढ़ते, पर आपको पूरा इंडिया के बारे में नहीं पता चल सकता। इंडिया जैसी कंट्री और कोई नहीं है। आपको अगर एक कहीं घूमना हो तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो अलग अलग चीजें देखने के लिए। यहाँ पे इंडिया में ये है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे आपको लगेगा आप एक दूसरी कंट्री पहुंच गए हो। इतना डिफरेंस होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। देखिए, यही सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया की, कि जहाँ पे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है, सब कुछ, और पूरा उनका जो खाना पीना रहन सहन कपड़े तरीका कल्चर भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो काफी चीजें जो चेंज होती है, बस आप एक स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करिए और टोटली सब इतनी जबरदस्त, सोचिए ये डाइवर्सिटी है कि ऐसा पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं नजर आएगा कि एक ही कंट्री के अंदर 1500 लैंग्वेजेस हैं, जितनी सारी 22 के करीब ऑफिशियल लैंग्वेज है, इतनी सारी चीजें जो है, दिस इज लाइक कोई लोग सोच भी नहीं सकते। और एक दूसरा जो पॉइंट है पॉपुलेशन का, कि इतनी सारी पॉपुलेशन में भी लोग सारे काम कैसे कर लेते हैं, वो भी एक ग्रेट एक्सपीरियंस है। मैं तो ये नहीं समझ आता ट्रैफिक में जो हम लोगों को आता है। हाँ, क्योंकि हम तो वहीं पे पले बड़े हैं। मगर यहाँ के लोगों को यहाँ पे अब देखो, अगर वीडियो देखो या कुछ अब देखो तो लगता है यार ये कैसे पॉसिबल होता है। यही सिचुएशन अगर यहाँ पे कर दे तो लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा, वो तो एक दूसरे को टक्कर मार यहाँ पे अगर इतनी पॉपुलेशन हो जाए सब डूब जाएगा। कुछ नहीं चलेगा भाई, खत्म सब। चलना काम करना, जरा सी पॉपुलेशन से हाथ पैर काम जाते हैं यहाँ पे लोगों के। इंडिया देखो इतनी पॉपुलेशन, सब कुछ बिंदास होता रहता है, वो भी बड़ा अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे से, क्योस में भी सिस्टमेटिक वे से सब काम चलते रहते हैं। कमाल तो ये है। और खाना तो भैया हमारे इंडिया का खाना को कोई बीट कर ही नहीं सकता भैया, मैं उसमें 101% बता रही हूँ। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।